लेकिन सवाल है कि ये कंपनी का जो लीज है वो खत्म हो गया, 2019 में ही खत्म हो गया। अब वेदांता तभी कंपनी चला पाएगा जब इनको टाटा स्टील लीज देगा। टाटा ओपन बोल रहा है कि हम जमीन अब किसी को लीज पर नहीं देंगे, हमको एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में जमीन चाहिए। आप लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं कर्मचारी, क्या आपत्ति है और क्यों आप लोग उसको लेकर विरोध कर? बैलेंस शीट के आधार पर सिक्योरिटी क्रेडिटर का 48 करोड़ रुपया मात्र है। आप 48 करोड़ का इंटरेस्ट लेके जो अमाउंट होता है वो अमाउंट एनसीएलटी उनको दे, और जो वेदांता के 550 करोड़ का प्रपोजल है तो मैक्सिमम उसका जो पोर्शन अमाउंट का होगा वो हमको इम्प्लाई को मिलना चाहिए। कहें कि मेजर इम्प्लाई करीब 1800 इम्प्लाई हमारे यहाँ जो सफर किया, तो भाई हम तो अपने इम्प्लाई के हित के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारे पक्ष में यहाँ से जो प्रपोजल जो का जजमेंट नहीं आया, इसी के लिए हम लोग दिल्ली एनसीएलटी में फाइल करने जा रहे हैं। क्लेम था 254 करोड़ का और हमको दे रहा है कि उसका एडमिट किया 186 करोड़ और 186 करोड़ का 5.58% दे रहा है। अभी फैसला आया है कोर्ट का एनसीएलटी का वेदांता को लेकर कि भाई कंपनी जो है वेदांता के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। आप लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं कर्मचारी, क्या आपत्ति है और क्यों आप लोग उसको लेकर विरोध कर? हम लोगों का आपत्ति यही है कि बैलेंस शीट के आधार पर सिक्योरिटी क्रेडिटर का 48 करोड़ रुपया मात्र है। आप 48 करोड़ का इंटरेस्ट लेके जो अमाउंट होता है वो अमाउंट एनसीएलटी उनको दे, और जो वेदांता के 550 करोड़ का प्रपोजल है तो मैक्सिमम उसका जो पोर्शन अमाउंट का होगा वो हमको इम्प्लाई को मिलना चाहिए। इसलिए हमको जमशेदपुर के इम्प्लाई को मिलना चाहिए कि आप पूना के इम्प्लाई को पेमेंट दिया 2016 तक, कलकत्ता के इम्प्लाई को पेमेंट दिया 2018 तक, तो हमको भी 2018 तक पेमेंट दे दीजिए। और उसके बाद 1.5-2 साल का जो बकाया तीनों कंसर्न का जो बचता है उसमें से जो भी आप परसेंट तय कर लीजिएगा, हम मानने के लिए तैयार हैं। कहें कि मेजर इम्प्लाई करीब 1800 इम्प्लाई हमारे यहाँ है जो सफर किया है, तो भाई हम तो अपने इम्प्लाई के हित के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारे पक्ष में यहाँ से जो प्रपोजल जो का जजमेंट नहीं आया है, इसी के लिए हम लोग दिल्ली एनसीएलटी में फाइल करने जा रहे हैं, और वहाँ से अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक न्याय के लिए जाएंगे। यही है। क्या डिमांड था और कितना? हमारा क्लेम था 254 करोड़ का और हमको दे रहा है कि उसका एडमिट किया 186 करोड़ और 186 करोड़ का 5.58% दे रहा है। तो 5.8% देने में तो हम लोग का किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 60,000, यही तो बकाया मदद मिलेगा। नौकरी का कोई करे? नौकरी का हम लोग रिटायर हो चुके। अब जो मान लीजिए हमारा 400 इम्प्लाई है उसको भी नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि ये कंपनी का जो लीज है वो खत्म हो गया, 2019 में ही खत्म हो गया। टाटा को फिर लीज का रिन्यूअल करना पड़ेगा। अब वेदांता तभी कंपनी चला पाएगा जब इनको टाटा स्टील लीज देगा। अगर टाटा स्टील लीज नहीं देगा तो इनको सरकार के पास जाना होगा। अगर सरकार लीज नहीं देगा तो कोर्ट जाना होगा। कहेंगे जब तक इनको लीज नहीं मिलेगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नौकरी का भी हम लोग को उम्मीद नहीं है, इसलिए कि टाटा ओपन बोल रहा है कि हम जमीन अब किसी को लीज पर नहीं देंगे, हमको एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में जमीन चाहिए।